हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ यूपी बोर्ड वालों को। और चैप्टर का नाम है सांख्यिकी, चैप्टर नंबर है 14। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम आने वाला है और जल्दी जल्दी रिवीजन भी आप लोग कर रहे होंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है ना। आप लोग सांख्यिकी पढ़े होंगे और इसके फार्मूले देख के आप लोग का दिमाग चकरा जाता होगा, लेकिन आज मैं गारंटी लेता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, सांख्यिकी में केवल तीन ही चीज पढ़ना है, माध्य पढ़ना है, माध्यक और बहुलक। आज मैं पढ़ाऊंगा माध्य। अब देखो, माध्य होता क्या है। माध्य ये सब हम लोग को बहुत पहले से पता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो कि यही माध्य होता है। जैसे थोड़ा कहानी के रूप में समझते हैं, ऐसा भूल जाओ, अभी इसको मैं समझाऊंगा ना। अभी आते हैं माध्य होता क्या, पहले इसके समझते लें माध्य क्या होता है, तभी तो क्वेश्चंस को लगाएंगे। थोड़ा समझना कि आप बाजार जाते हो ना, आपको बहुत अच्छा सा कपड़ा लेना है, मतलब ऐसा कपड़ा लेना है कि पहनने के बाद लगे कि आप हीरो हैं। तो आप क्या करते हो, जाते हो किसी एक शोरूम में जाते हो और कपड़ा पसंद करते हो हैं। अब आपको मान लीजिए आ गया 2-3 हज़ार का कपड़ा बहुत पसंद आ गया। मान लीजिए 3 हज़ार का कपड़ा आपको पसंद आ गया, हाँ। तो आप क्या करते हो, 3 हज़ार तो बहुत ज्यादा हो गया। अब आप क्या करोगे, दुकानदार से बोलोगे कि आप मुझे एक काम कीजिए, मैं 3 हज़ार नहीं, आप 2500 में मुझे दे दीजिए, हाँ। ऐसा बोलते हो। तो दुकानदार तो ऐसा है ना कि आप बोलोगे और आपको दे देगा। तो वो क्या करता है कि नहीं भाई, नहीं कम हो पाएगा, लेकिन आप बोलोगे नहीं 25 में दोगी तभी लूंगा। फिर दुकानदार क्या करता है कि बोलता है ना तेरा ना मेरा, 2700 में ले जाओ। तो आप क्या करते हो, ले लेते हो। तो वह क्या था, बीच वाला रास्ता था, ये था। मतलब एक ऐसी वैल्यू है ना 2700, जो आपको भी संतुष्ट कर रही है, दुकानदार को भी संतुष्ट कर रही है। वही वैल्यू हमारा क्या हो जाता है, माध्य हो जाता है। सिंपल सा एक ऐसी संख्या जो सबके लिए एक समान हो जाए, जो सबको संतुष्ट कर दे, वही हमारा माध्य कहलाता है। यह तो कहानी था। अब क्वेश्चन में तो कहानी आएगी, आप यही समझोगे ना कि क्वेश्चन में तो कहानी वहानी नहीं आने वाला, हमको संख्या में समझाइए होता क्या है। तो उसको भी समझो माध्य होता क्या है। देखो, मान लो कि आप 5-6 फ्रेंड हैं। कितने हैं, 5-6 दोस्त हैं। आपके मैथ का ही टेस्ट हुआ। मैथ का क्या हुआ, टेस्ट हुआ। मान लीजिए 5 लोग हैं, ए बी सी डी और ई। बिल्कुल ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा। 5 लोग हैं और सब्जेक्ट एक ही है मैथ का, और सबका टेस्ट होना है। और पूर्णांक कितने का, 10 नंबर का है। मान लीजिए इसने पा लिया 8 नंबर पा लिया, इसने मान लीजिए 7 नंबर पाया, इसने 9 नंबर पाया। ये भाई साहब बहुत पढ़ने में तेज है, 10 नंबर पा गए, और ये बबुआ पा गए 6 नंबर। ठीक है, इतना पा गए। अब जब आप इतना पा गए, ठीक है, तो जो मास्टर साहब होते हैं ना, वो क्या करेंगे, बोलेंगे तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम लोग क्या हो, बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं क्या करता हूँ ना, सबको तुम्हारे नंबर में से ही कुछ नंबर इसको दे देता हूँ, कुछ नंबर इसको दे देता हूँ, और कुछ नंबर इसको दे देता हूँ। लेकिन ऐसा नंबर दूंगा कि सबके बराबर हो जाए। ठीक है। अब देखो, अब हम लोग वैसे ही कैलकुलेशन, मेरे पास कुछ फार्मूला नहीं, हम बेवकूफ एकदम बुद्धू है, हमको कुछ नहीं आता। ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक ऐसी ऐसी जोड़ेंगे धीरे धीरे। एक काम करते हैं, एक को इसके पास दे देंगे, 9 हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। और एक काम करेंगे, इसको दे देंगे तो 7 हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। फिर अब 9-9 है। ऐसा करते करते हमारा दिमाग हो जाएगा खराब, कहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि। तो अब हम जाएंगे सर के पास, बोलेंगे सर हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही कुछ बताएं, कौन उपाय बताएं। तो सर क्या होते हैं, सर तो हैं भाई, सर हैं, उनको तो सब आता होगा। वो कुछ नहीं करते हैं, बस पूछते हैं बबुआ ये बताओ कि तुम लोग पांचों लोग का नंबर जोड़ के बस हमको बता दो कितना नंबर हुआ। अब तो हम इतने बुद्धू हैं नहीं कि जोड़ नहीं पाएंगे, है। जोड़ना तो हमको आता है साहब, हम जोड़ लेंगे। अब जोड़ना शुरू करते हैं, जोड़ेंगे। अब 8 को 7 के साथ जोड़ा, कितना आया, जोड़ो यार। 8 को 7 के साथ जोड़ा तो हमारे पास आ गया 15। ठीक है। अब 15 में 9 और जोड़ा, 9 और जोड़ा तो आ गया हमारे पास 24। और 24 में 10 जोड़ा तो आ गया कितना, 34। और 34 में फिर 6 जोड़ दिया तो आ गया 40। तो हम गए साहब के पास, बोले साहब हम लोग का नंबर जोड़ लिया, और
40 है। अब मास्टर साहब पूछेंगे अच्छा ये बताओ जोड़ तो लिए 40 है, अभी बताओ तुम लोग कितने हो, तब बोलोगे हाँ 5 लोग हैं। तो मास्टर साहब सीधे से बोलेंगे कि 40 लोग हो, 5 से भाग दे दो तो आ जाएगा कितना 8। एक काम करो सबको 8-8 नंबर ले लो। भाई अब दिमाग चकराएगा, बोलेगा "ये कैसे मास्टर साहब कर लिए"। अच्छा अभी भी नहीं समझ में आएगा तो एक होशियार बोलेगा ये तो भाई दिमाग होशियार है, बोलेगा एक काम करो ना हमको मास्टर साहब पे भरोसा नहीं है, एक काम करो सबको 8-8 दो पहले और जोड़ो देखो 40 आता है नहीं आता, इसको भी 8 दो, इसको भी 8 दो, इसको भी 8 दो और इसको भी 8 दो। अब आप लोग जोड़ना शुरू कर दो, 8 16 फिर क्या होता है 24 32, अरे 40 आ गया। कैसे किए हैं? अब जाते हैं आप मास्टर साहब के पास कि सर हमको भी सीखना है कैसे किए हैं। तब सर बताते हैं बबुआ जब हम पढ़ा रहे थे सांख्यिकी तो आप घूम रहे थे ना इसीलिए नहीं समझ में आया है। तो देखो अब आता है तब सर समझाते हैं माध्य। अब माध्य क्या होता है, कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या, यही तुम्हारा माध्य होता है, सर ने बताया। अब देखो इसमें तुमने क्या किया, सबको जोड़ा तो ये क्या हो गया कुल पदों का योग कितना आया 40 बट्टा कुल पदों की संख्या कितना है 1 2 3 4 5 पद हैं तो 5 से भाग दिया ये आ गया 8, यही होता है हमारा माध्य। अब बताओ का बात समझ में आया। माध्य क्या होता है, माध्य होता है कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। क्या अब इसको रटने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं, क्यों नहीं पड़ेगी यार। अब माध्य समझ में आ गया, सर माध्य का फार्मूला होता है, क्यों निकालते हैं ये भी समझ में आ गया ना। समझ में आया कि हमने एक ऐसी संख्या के लिए निकाला जिसको अगर हम सब में बांटे तो सबको बराबर बराबर मिलेगा, वही हमारा माध्य हो जाता है, सिंपल सा बात समझ में आया। अच्छा ये समझ में अगर आ गया होगा तो ये भी बात समझ में आ रही होगी कि हमारा 78% या 90% हमारे जो भी पूर्णांक होते हैं, जो भी हम एग्जाम में नंबर्स पाते हैं, क्यों लिखा जाता है। अभी तो लाइट चलो लाइट आ गया। अब देखो ना ऐसा क्या होता है ना, फ्लो बिगड़ जाता है समझाने का थोड़ा, अब फिर से समझना पड़ेगा। अच्छा यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होता। अब मैं बोल रहा था कि अगर आप जो भी नंबर पाते हो ना, जब भी आपका वार्षिक एग्जाम खत्म हो जाता है तो आपके कार्ड पे लिखा रहता है कि आपने 85% पाया है या 95% पाया है। अगर यह बात समझ में आ गई होगी तो मुझे लगता है कि यह भी समझ में आ ही गया होगा। आ गया होगा यार, क्या करते हो आप ही बताओ क्या करते हो। 78% का मतलब यह होता है कि आपने हर एक सब्जेक्ट में 78% पाया है, यही होता है। लेकिन क्या वास्तव में हर एक सब्जेक्ट में 78% था, 78 नंबर रहता है क्या? क्या हर एक सब्जेक्ट में 78 नंबर रहता है? नहीं रहता है। देखो यहाँ देखो मैंने क्या किया, सब कुल पदों का योग बटा कुल पद संख्या से निकाला और सबको हमने 8-8 नंबर दिया। क्या वास्तव में सबके पास 8-8 नंबर थे क्या? नहीं थे। ऐसा ही हमारे सब्जेक्ट में होता है ना, 6 सब्जेक्ट होते हैं, किसी में हम 90 नंबर लाते हैं, किसी में 80 लाते हैं तो किसी में 75 लाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सभी सब्जेक्ट को जोड़ लेते हैं, सभी सब्जेक्ट को जोड़ लेते हैं, यहाँ पे सभी को जोड़ लेते हैं और फिर देखते हैं कुल कितने सब्जेक्ट हैं, कुल कितने सब्जेक्ट हैं, फिर उससे भाग दे देते हैं, आ जाता है। और परसेंटेज निकाला रहता है, इंटू 100 कर देते हैं तो हमारा परसेंटेज आ जाता है, यही होता है। ऐसे 90% है, 90% है तो क्या इसका मतलब है क्या कि मैंने हर सब्जेक्ट में 90 नंबर पाया? नहीं, हम एक माध्य निकाल लेते हैं। हम ये नहीं बता है, देखो भैया आपसे कोई पूछता है तो आप सीधा यही पूछता है ना कि तुम्हारा कितना परसेंट है, तो आप सीधा बोलते हो 85% है या 90% है, सीधा यही बोलते हो, या 70% है यही बोलते हो। ऐसा नहीं ना बोलते हो भाई मेरा इंग्लिश में 80% है, इसे 80 नंबर है, या इसमें इतना नंबर है या इतना, हर एक में नहीं बोलते हो ना। अब देखो माध्य का, अब यहाँ देखो लॉजिक, इसका लॉजिक मैजिक देखो मैजिक। तुम्हें जब कोई पूछता तो आपको क्या करना पड़ता, बारी बारी से सभी सब्जेक्ट का नंबर बताना पड़ता कि मैंने इसमें इतना पाया, इसमें इतना पाया, इसमें इतना पाया, ठीक है। क्या माध्य निकालने के बाद आपको बताना पड़ेगा क्या कि मैंने इसमें इतना पाया, इसमें इतना पाया? नहीं पाया। आपको सीधा एक नंबर बताना पड़ेगा कि मैंने 8 नंबर
78% पाया है, तो समझ जाएगा कि हाँ लगभग हर एक सब्जेक्ट में इसका 78 नंबर है, 78% है या 78 नंबर है। जैसे यहाँ देखो ना, यहाँ देखो अभी ये वाला मैंने उदाहरण बताया है, तो ये देख कर आप बता दो कि सीधा ऐसा बोल दो कि सर हम लोगों के पास 8 रुपया है, सीधा ऐसा बोल दोगे हम लोगों के पास 8 रुपया है। अगर माध्य नहीं निकालते तो आपको एक एक का नाम लेना पड़ता है, भाई इसके पास 8 है, इसके पास 7 है, इसके पास 9 है, इसके पास 10 है। मान लो यहाँ तो 4 ही लोग थे तो आप बता देते कि हाँ 9 8 तक। मान लो ऐसे ही 100 लोग होते तो 100 लोग होते तब क्या करते? तब भी तो हर एक का नाम लेकर बताते, क्या बहुत समय लग जाता। फिर उसके लिए क्या निकालते, 100 लोगों को जोड़ते, सबका पैसा जोड़ते या सबके नंबर जोड़ते। कुछ नंबर थोड़ा गंदा कर रहा है, मिठा लो। मान लो अब ऐसे ही 100 लोग हैं, तो फिर क्या करना, 100 के जितने भी नंबर हैं सबको जोड़ लेना। मान लो सबके पास कुछ नंबर थे, जोड़ने के बाद आ गया कितना, 5500 रुपया। और टोटल कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, तो 100 से भाग दे दो तो आगे कितना, 55। मतलब अब क्या बोल दोगे, आप बोल दोगे कि हर एक के पास लगभग 55 रुपए हैं। अगर माध्य नहीं निकालते तो आपको हर एक का नाम ले लेकर बताना पड़ता और बहुत समय लगता। तो माध्य हमारा यह भी हेल्प करता है कि हम अपने समय को बचा सके, इसीलिए परसेंटेज निकाला जाता है, इसीलिए माध्य निकाला जाता है। ठीक है, अब देखो एक चीज और बता देता हूँ, बहुत अच्छा चीज है। आप जब अपने क्लास में ना अपने जो नंबर्स पाते हो उसका परसेंटेज निकालते हो तो आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे लिखते हो ना, मान लो 600 पूर्णांक था, किसी ने 445 नंबर पाया, कितने में, मतलब 500 6 सब्जेक्ट में, और गुणे 100, ऐसे करते हो ना, ऐसे करते हो। अच्छा जब ऐसे करते हो, देखो वास्तव में क्या होता है ना, ये कट जाता है, ये दोनों कैंसिल हो जाता है। सिंपली क्या करो ना, 6 से भाग दो, ये निकालने का बहुत आसान तरीका होता है। अब ऐसा मत करना यार, 100 से गुणा करो फिर इतना है, बहुत टाइम लगता है, नहीं हमको नहीं आता। हमको सिर्फ ये आता है भैया, हमको सिर्फ कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या आता है, बस वहीं से परसेंटेज निकल जाएगा यार। मान लो इसी में निकालना है तो सीधे 6 से भाग दो ना, कहाँ है सबसे गुड़ा उड़ा करे। 6 सब्जेक्ट था, 6 से भाग दिया, कुल सब्जेक्ट में जोड़ा, इतना नंबर था हमारा, भाग दो। देखो 7 6 42 होगा, 7 देंगे, निकाल के देख लेना करके, वही आएगा 7 6 42, 2 बचा 25, देखो 6 चौका 24, 10 में लगा, ये एक बचा ना, 10 में लगाओ 10 हो जाएगा, 6 कम 6 और 6 छक्का 36, 74.16% आ गया ना, सिंपल सा, कहाँ है हम इतना लंबा चौड़ा करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग मान लेंगे कि हर एक सब्जेक्ट में इसने 74.16 नंबर पाया, हर एक सब्जेक्ट में ये मान, ठीक, ये होता माध्य निकालने का तरीका। अब आते हैं क्वेश्चन। देखो माध्य समझ में आ गया क्या होता है, कैसे, फार्मूला तो याद ही हो गया यार, कुल पदों का योग बटा कुल पदों का संख्या। अब देखो माध्य को हमेशा ना, माध्य को हमेशा हम यक्स बार से लिखेंगे, और कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। अब आज क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मान लो किसी कक्षा में गए और वहाँ पे देखा गया कुछ लड़के हैं जिन्होंने इतने नंबर्स पाए हैं, आप बताओ उसका माध्य क्या है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसको अभी भूल जाओ, अच्छा चलो इसी से समझते हैं, इसी से समझते हैं, नहीं तो अभी रुक जाओ, पहले एग्जाम्पल। मान लो एक कक्षा में गए, उसमें कुछ लड़के थे जिनके नंबर, एक ने नंबर 10 में ही लेंगे, मान लो एक नंबर, एक लड़का 8 नंबर पाया, एक 9 पाया, एक 10 में 10 पा गया, एक 7 पाया, एक 6 पाया, एक 5 पाया, ऐसा नंबर देते। बोल गया कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के प्राप्तांक हैं ऐसे, तो आप इसका माध्य बताओ। तो क्या करोगे यार, यक्स बार निकालो। अब मैंने बताया कुल पदों को जोड़ो, कुल पदों की संख्या योग करो, योग का मतलब होता है जोड़ो, जोड़ो 9 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5, जोड़ लिया। अब कुल पदों की संख्या कितने हैं, इनकी कितनी संख्या है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे दो तो x बार आ जाएगा। देखो 9 8 कितना हुआ, 17, 17 10 27, 27 और 7 35, 27 और 7 कितना हुआ, 34 हुआ, 34 हुआ, 34 और 6 40 5 45, 45 बटा 6। अब देखो बउआ यार, तुम लोग छोटे बच्चों नहीं, यहीं पे छोड़ के मत आ जाना,
आगे तक जाना। अब इसको 6 से भाग दो, 7 छक 42, 7 दाएं में गया, यहाँ बचा कितना 3, 35 हो गया 35। अब देखो 35 छः का 36 से ज्यादा जा रहा है तो एक कम में जाना है, तो 6 25 30, 5 हुआ, 10 लगाओ 50 हो जाएगा, और 6 8 48, 2 हुआ 6 3 18, ये हो जाएगा एवरेज। नहीं, एक मिनट यार, 7 6 42, बचा कितना यहाँ पे 3 ना, 7 6 42 बचा 3, 10 लगाओ 30 हो जाएगा 7.5, 7.5। यार बताया करो यार, कमेंट वगैरह में गलत हो रहा है। अच्छा ये बता यार, क्वेश्चन की छोड़ो, ऐसी की तैसी, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा, माध्य निकालना आ गया हो। अच्छा एक काम करो ना, थोड़ा और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं थोड़ा और। इसी क्वेश्चन को मान लो वही क्वेश्चन है, अभी तक क्या ऐसा कुछ हुआ है क्या कि एक ही संख्या को मैंने 2 बार लिखा है? नहीं लिखा है। लिखा है ऐसा? नहीं लिखा है। तो आओ यहाँ पे, मान लो कि एक और लड़का था जिसका नंबर फिर से हो गया था 10, और एक लड़का ऐसा था जिसका नंबर हो गया 8। अब देखो 10 2 बार आ गया, 8 2 बार आ गया, अब आपके दिमाग में चलेगा गलत हो गया? नहीं गलत होगा, जैसा आता है वैसा करो ना, कुल पदों के योग बटा कुल पदों की संख्या लिखो, जो हमको पता है हम वही करेंगे, जो हमको पता है वही करेंगे। अब बोलोगे थोड़ा और, फिर निकालो वही x बार कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या, 9 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 8। अब देखो इसके लिखने के पीछे मेरा एक कारण है बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन को करने के बाद मैं समझाऊंगा, ठीक है? आ जाओ, 9 8 17 होगा, 17 10 27, 27 7 34 6 40 5 45, 45 10 55, और 55 और 8 60, 3 63, 63 जाएगा, ठीक है? इन सबको जोड़ूंगा तो मैं 63 आ जाएगा। और कुल पदों की संख्या कितनी पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। कितना आया? 63 बट्टा 8 आया। क्या यही है? फिर इसको आप सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसका हल करो, देखो कितना आता है। अच्छा 8 7 56 होगा, 8 7 56 और 8 हटाए 64, एक ज्यादा हो जाएगा तो 7 ही बार में चलेंगे, 7 8 56, 50 6 56। अब यहाँ कितना बचा? 56 4 7 बचा। अब देखो 7 तो 8 से जाएगा नहीं, तो हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 70। अब देखो 70 कितने बार में जाएगा? 8 8 64, 8 8 64, यानी कि 8 बार में जाएगा। बचा कितना? 60, फिर आ जाओ 7 8 56, यानी कि 7.87, ये तुम्हारा आंसर आया, ठीक है? अब देखो ऐसे ही हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है ना कि अभी तो केवल 8 ही थे, ऐसा हो सकता है कि 100 रहे, 100 पद रहे, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही 100 रहे, 50 रहे, 40 रहे, वैसे तो जोड़ने में हमको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तब क्या करें? उसके लिए भी एक उपाय है। क्या उपाय है समझना तो। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ देखो, मैं ना एक काम करता हूँ, इसको अलग मिटाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ ना। यहाँ देखना तो, यहाँ देखो 8 कितनी बार है? 2 बार है ना, तो क्या हम इसको सीधे 2 गुणे 8 नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूँ। प्लस यहाँ देखो 10 कितनी बार है? 2 बार है, 2 गुणे 10 लिख सकता हूँ, सिंपल सा। प्लस जो एक बार है उसको वैसे ही लिखते चले जाओ, वैसे ही लिखते चले जाओ, प्लस। अब बताओ क्या इसको जोड़ेंगे तो 63 से ज्यादा आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा, सेम ही चीज आएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आओ टेबल में, अब आ जाओ टेबल में, आओ टेबल में, यहाँ आ जाओ। अब देखो मैंने लिखा है कि एक क्लास में जो कुछ बच्चे हैं जिनके प्राप्तांक यहाँ है, मान लो एक लड़का है 8 नंबर पाया, एक ने 9 नंबर पाया, एक ने 7 नंबर पाया, एक ने 5 और एक ने 10 नंबर पाया।
जब देखो छात्रों की संख्या केवल एक ही रहेगी तो हमें कुछ नहीं करने का मतलब है, सीधा से ये फार्मूला लगाओ और आंसर निकालो। ठीक है, अब देखो आप लोग देखते होगे ना क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, इसको आप करो, इसको वीडियो को रोको और करो। मान लो आपने देखते हो एक्स आई और एफ आई दो चीजें देखते होंगे। ठीक है, अब देखो इसको होता क्या है कि जिस भी चीज के लिए आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, उसको हम एक्स आई बोलते हैं, उसको हम एक्स आई बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग किसके प्राप्तांक देख रहे हैं ना, कि कक्षा में लड़कों ने कितना नंबर पाया, तो हम किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं कि नंबरों के लिए ना, उसका प्राप्तांक कितना है, तो हमारा हो जाता है यक्स आई। और उस पे जो मेन सोर्स हो जाएगा, जो करने वाला होगा, उसको हम बोलते हैं एफ आई। अब बताओ इस नंबर्स को किसने पाया, छात्रों ने ही पाया ना, इसको छात्रों ने ही पाया ना, तो वह तुम्हारा हो जाता है एफ आई। एफ आई वास्तव में होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखो फ्रीक्वेंसी का पहला लेटर एफ है, तो एफ को ही लिया गया है। अब बात आती है एफ, यहाँ पे लिखा है एफ आई, यहाँ पे लिखा है एक्स आई, ये क्या होता है, इसमें भी दिक्कत हो गया। देखो जो तुम्हारा एफ आई होता है ना, एफ आई, जो आई है ना वो तुम्हारा 1 2 3 4 यही संख्याएं होती हैं, और वैसे एक्स आई में जो आई होता है वह तुम्हारा 1 2 3 4 5 वह संख्याएं होती हैं। जैसे ये तुम्हारे एक्स आई यहाँ पे पहला 1 हो जाएगा, x1 x2 x3 x4 x5, यहाँ पे f1 f2 f3 f4 f5 हो जाएगा। बस सिंपल समझो एक्स आई क्या होता है, एफ आई। बात समझ में आ गया ना, एक्स आई का मतलब हम जिसके लिए भी टेबल बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम यही इसीलिए टेबल बना रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कि कितने लड़कों ने कितना नंबर पाया है, तो वास्तव में हम नंबर ही कैलकुलेट कर रहे हैं ना। क्लास में जाएंगे बोलेंगे तुम्हारा नंबर कितना है, नंबर ही हमारा एक्स आई हो गया, और उस नंबर को जिसने पाया होगा वह तुम्हारा एफ आई हो जाएगा। जो एफ होता है ना वो संख्या होती है, एक संख्या। ठीक है, ये हो गया। अब इसका क्या आप निकाल सकते हो ना, माध्य निकाल सकते हो, सिंपल सा है, समेशन ऑफ यहाँ पे कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या, यही होता है। अच्छा यहाँ देखो, अब इसका फार्मूला देखो, यहाँ पे आप देखोगे ना, इसको मैं एक्स बार कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या, इसको हम लिखते हैं समेशन एफ आई एक्स आई बटा समेशन एफ आई। अब देखो ना, यह फार्मूला याद कैसे रखना है समझना। अच्छा, जब मैं अभी एग्जांपल समझा रहा था वहां पे देखो थे, 10 दो बार आया था तो मैंने 2 से गुणा किया था, 8 दो बार आया था तो मैंने 2 से गुणा किया था, किया था नहीं किया, किया था। अच्छा अभी अभी बोलो, एक काम करो ना, इसको समेशन सिर्फ एक्स आई लिखो, केवल समेशन एक्स आई लिखो। तो देखो एक्स आई क्या है, यह तुम्हारा है। क्या हम कुल पदों के योग में क्या हम इसी को जोड़ते थे ना, इसी को जोड़ते थे, और पदों की संख्या क्या इसी को जोड़ लेते थे, 1 2 3 4 5, 5 लोग थे, इसी को जोड़ भी लेते थे। तो वही चीज तो है, 8 को किसने पाया, केवल एक ही लड़के ने पाया है ना, 9 को एक ही लड़के ने पाया, 7 को एक ही लड़के ने पाया, 5 नंबर भी एक ही लड़के ने पाया, और 10 नंबर भी एक ही लड़के ने पाया है। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे बस टेबल बना दिया यार, टेबल बना दिया। अगर ये अभी नहीं दिया रहता ना, तो आप सिंपल समझ जाते थे ना कि 8 एक ने पाया, 5 ऐसे 1 2 3 4 5, यानी कुल पदों का योग है 5, और कुल पदों की सॉरी कुल पदों की संख्या कितना है, 5 है, कुल पदों का योग तुम्हें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, बस इसको टेबल में बना दिया। अब देखो वास्तव में ना ऐसा कभी क्वेश्चन में देगा नहीं, क्वेश्चन में क्या दे देगा, जैसे यहाँ पे था 10 को पाने वाले कितने लोग थे, दो, दो थे, तो ऐसे यहाँ पे देखो कैसे लिखेगा। अब आ जाओ क्वेश्चन पे आओ, अब क्वेश्चन पे आओ, लिखेगा कि 8 को पाने वाले 3 लोग हैं, 9 को पाने वाले 4 लोग हैं, 7 को पाने वाले मान लो एक ही है, 5 को पाने वाले 2 हैं, और 10 को पाने वाले केवल 4 लोग हैं। ऐसा टेबल में लिख कर देगा। अब आप बात समझ में आ रही है कि टेबल में क्यों ही लिख कर देगा, क्यों टेबल में ही लिख कर देगा। देखो अगर वह ने केवल एक ऐसे जैसे मैं बता रहा था वैसे लिख कर देगा, देखो क्या प्रॉब्लम है, समस्या क्या आ जाएगी कि 8 को 3 बार लिखेगा, 8 8 8, ठीक है, फिर 9 को 4 बार लिखेगा, 9 9 9 9, देखो ऐसे लिखता चला जाएगा। फिर 7 को 1 बार लिखेगा, 5 को 2 बार लिखेगा, ठीक है, ऐसे 10 को 4 बार लिखेगा, 1 2 3 4 ऐसे लिखेगा। अब देखो अभी तो ठीक है भाई, अभी 4 5 5 ही
लोगों को मतलब 5 ही में दिया था कि 8 नंबर पाने वाले इतने थे, 9 इतने थे, ऐसा था। देखो अभी केवल इतना ही बना ना। देखो अब देखो कुल पदों की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कुल पदों की संख्या कितना है? 14। यहाँ जोड़ो तब भी तो सेम ही आएगा ना। 4 3 7 8 2 10 4 14 सेम ही आ रहा है, सेम ही आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या किया, ऐसा ना लिखकर ऐसा लिख दिया है, सिंपल सा ये काम किया। ऐसा ना लिख के ऐसा कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें इतना मेहनत ना करना पड़े। अब बोलोगे क्या ही मेहनत है, थोड़ा ही तो लिखना। ठीक है, मेहनत नहीं है। अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, लिखो लिखो। 8 नंबर पाने वाले 30 लोग हैं, यानी कि यहाँ पे 8 को 30 बार लिखो। 9 नंबर पाने वाले 50 हैं, 50 को लिखो। 7 पाने वाले 100 हैं, लिखो। अब समझ में आया टेबल में कहाँ लिखा है? समझ में आया? बात समझ में आई? ठीक, आ रही होगी मुझे पता है, आ रही होगी मुझे पता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो ये, अब तुम्हें फार्मूला समझाते हैं। देखो माध्य निकालने का सिंपल सा फार्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई बटा समेशन एफ आई। ये निकालने का तरीका एक फार्मूला होता है। अब तुम समझो ये फार्मूला ऐसे क्यों लिखा गया है। अब देखो वहां पे जब 10 दो बार आया था तो 10 गुणे 2 लिखे थे कि नहीं लिखे थे? लिखे थे। और मैंने अभी बताया है कि ये 2 क्या है, लड़कों की संख्या, यानी कि 2 लड़के पाए हैं 10 नंबर। और मैंने यहाँ पे बताया है कि जो भी लड़के होंगे जो उस कार्य को कर रहे होंगे उसको हम बोलेंगे एफ आई। ठीक है। और 10 क्या है, जो उसने नंबर पाया है उनके जो प्राप्तांक है। अब प्राप्तांक को मैंने अभी बोला, उसको लिखेंगे एक्स आई, ऐसे लिखेंगे। अब देखो ये एफ आई क्या है, ये हो सकता है कि ये पहले लड़के और दूसरे लड़के ने सेम नंबर पा लिया। एक्स आई भी तो पहला और दूसरा होगा ना, जो एफ आई होगा वही एक्स आई। चलो इसको मत, सिर्फ इतना समझो, ये तुम्हारा एफ आई होगा या तुम्हारा एक्स आई होगा, बस इतना समझो। ये तुम्हारा हो जाएगा एफ आई, तुम्हारा एक्स आई होगा। तो ये गुणा ही कर रहे हो, एफ आई गुणे एक्स आई, तो एफ आई गुणे एक्स आई। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे यहाँ पे ऐसा मिटाओ, पहले बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखो पहला क्या होगा, एक्स एफ आई, ये तुम्हारा क्या x1 होगा क्या, ये x2 हो गया क्या, ये x3 x4 और x5 होगा। ये तुम्हारा f1 f2 f3 f4 और f5 यही होगा ना। ठीक है, यही होगा। तो देखो पहले यहाँ समेशन का मतलब क्या होता है पता है ना? समेशन का मतलब सबको जोड़ डालो, सबको, जितने भी एफ आई एक्स आई हैं सबको जोड़ो। तो देखो पहला, जब मैंने ये भी बता दिया आई क्या है, 1 2 3 4 यही है। तो पहले f1 x1, f1 गुणे x1 करो, f1 कितना है 3 है, गुणे x1 कितना है 8, यही है। अच्छा अब दूसरे के लिए लिखो, f2 गुणे x2, f2 कितना है 5 है, गुणे 9 करो। ऐसे ही देखो f3 गुणे x3 कितना है, f3 1 गुणे 7। ऐसे ही लिखते लिखते क्या मैं यहां तक आऊंगा कि नहीं आऊंगा? आऊंगा, आऊंगा। f4 गुणे x4, f4 कितना है 2 गुणे 5। और यहाँ पे f5 गुणे x5, f5 गुणे x5 4 गुणे 10, ऐसे लिखेंगे ना, सिंपल सा। ऐसे इनको लिखो, कितना है 8 3 24, 5 9 45, 7 कम 7 10 और 40, यही आएगा। अब इन सबको जोड़ दो ना, ये तुम्हारा क्या होगा समेशन एफ आई एक्स आई। ठीक है, ऐसे समेशन एफ आई समेशन सिर्फ यहाँ पे एक्स आई एफ आई था, यहाँ पे केवल एफ आई है। एफ आई मतलब f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन तरीका ये क्यों यहाँ पे x से जुड़ा हुआ है, ये समझ में आया ना? पहले ही मैं बता रखा था ना, गुणा इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे 8 को पाने वाले 3 लोग थे। अब हम यहाँ पे जोड़ने से बढ़िया है कि हम सीधे लिख दें 8 गुणे 3। अब 8 को 8 बार जोड़ने से देखो 24 ही आएगा, और गुणा कर दो तब भी तो 24 ही आएगा, इसलिए डायरेक्ट मैंने गुणा कर दिया, जोड़ा नहीं है। जोड़ेंगे तो बहुत समय लगेगा।
ठीक है, ठीक है। अब ये बात समझ में आई ना, समझ में आ गया। आ जाओ, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। अब इसको जोड़ो लो, कितना आ रहा है देखो, समीशन एफ आई। पहले इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको सबको जोड़ो। 24 प्लस 45 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 40, ठीक है। और कुल पदों की संख्या योग तो समझ में आ गया। कुल पदों की संख्या कितने हैं? 14 है। बट्टा 14 करो और जोड़ो, भाग दो, जो तुम्हारा आएगा वही तुम्हारा आंसर है। क्या समझ में आ रहा है ना क्या हुआ? सब कुछ समझ में आ रहा है? एक मिनट लिखो इसको। ठीक है, ठीक है। अभी भी अगर यह नहीं समझ में आया होगा कि ये क्यों किया गया, तो जरूर क्वेश्चन में लगा एक बार मैसेज करना, कमेंट करना कि नहीं समझ में, मैं फिर से बता दूंगा। तो इसको मैं मिटाता हूँ। अब थोड़ा जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो, कभी कभी होता है ना, आपने देखा होगा क्वेश्चन को कभी कभी एक वर्ग अंतराल के रूप में दे देता है। किसके फॉर्म में? वर्ग अंतराल के फॉर्म में दे देता है। जैसे बोल देगा कि 0 से लेके 9 के बीच में, 0 से, ये मान लो संख्या है, प्राप्तांक है, ऐसे बोल देगा प्राप्तांक। और यहाँ पे बोल देगा छात्रों की संख्या, ठीक है। बोल देगा कि 0 से लेके 9 तक के, 9 के 20 तक में पाने वाले छात्रों की संख्या है कितना? 3 है। ऐसे ही बोल देगा कि 9 से 20 के बीच में पाने वाले भी 4 छात्र हैं, ठीक है। 21 से 40, 21 से, एक मिनट, अंतराल सही होना चाहिए। देखो यहाँ पे ना अंतराल, अंतराल इधर उधर मत करना, उसका एक प्रॉपर्टी होता है, गुणधर्म होता है ना। और 20 से 30 के बीच में पाने वाले 5 छात्र हैं, और 30 से 40 के बीच में पाने वाले, ऐसा बोल दिया क्वेश्चन में, तब क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन में अगर बोल दिया तो क्या? अब इसको समझना, जब ऐसा बोलेगा ना, तो देखो यहाँ पे कहीं ऐसा लिखकर नहीं ना दिया, जैसे यहाँ पे लिख दे रहा था कि इतने नंबर पाने वाले इतने लड़के हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। यहाँ पे लिखा 0 और इसके बीच में पाने वाले इतने छात्र हैं। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, नहीं पता, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू का पता लगाना पड़ेगा। अब फिर उसको लगाने के लिए हम क्या निकालेंगे? बीच का रास्ता, बीच का रास्ता। पहले हम इन दोनों का निकालेंगे। अच्छा, ये तुम्हारा एक्स आई, ये तुम्हारा एफ आई होगा क्या? होगा। ये तुम्हारा एक्स आई, ये तुम्हारा एफ आई होगा, होगा। अब इसके लिए ना देखो, ये तुम्हारा एक्स आई का मतलब क्या होता है? एक सिंगल संख्या, लेकिन यहाँ पे सिंगल नहीं है, नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फिर एक, जो तुम्हारा पहला अंक है और दूसरा अंक को जोड़ के बट्टा 2 करेंगे। अच्छा, वास्तव में देखो, इतना इसका भी हम माध्य ही निकाल रहे हैं, ठीक है। दो वैल्यू अभी बीच का रास्ता, मतलब उसका माध्य निकाल लो। तो क्या करेंगे? 10 प्लस 0 बट्टा 2 से भाग दे दो, तो आ जाएगा क्या? 10 बट्टा 2, यानी कि 5। हम मान लेंगे कि 3 छात्र 5 नंबर पाए, मान लेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारे एक्स आई कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 20 प्लस 10 बट्टा 2, तो 30 बट्टा 2 आ जाएगा 15, यानी कि 15 नंबर पाने वाले कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। ऐसे 30 प्लस 20 बट्टा 2, 50 बट्टा 2 आ जाएगा कितना? 25, यानी कि 25 नंबर पाने वाले कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। और इधर देखो, 40 प्लस 30 बट्टा 2, 70 बट्टा 2, यानी कि 35 नंबर पाने वाले 2 लोग हैं। सिंपल। देखो, किताब में पढ़ोगे ना तो पता नहीं क्या क्या यहाँ पे एक्साई निकालने का फार्मूला दिया, नहीं चाहिए हमको यार, वो सब नहीं चाहिए। बस सिंपल सा समझो, यहाँ पे ऐसा था, तो हमने एक बीच वाला वैल्यू ले लिया, और बीच वाला वैल्यू निकालने का तरीका ये वाला निकाल लिया, ठीक। अब बाकी जो है सिंपल सा तरीका, वही लगा दो, फिर वही निकालो, एक्स बार निकालो, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटा समेशन ऑफ एक्स आई। देखो, यह फार्मूला तुम्हें कब लगाना है? जब तुम्हारा एफ आई 1 ना हो, 1 से ज्यादा हो,
तभी तुम ये वाला फार्मूला लगाओगे, वरना नहीं लगाओगे। वरना लगाने से क्या मतलब है यार, वरना तो सिंपल सा वैसे इसी को जोड़ दो ना। क्यों, अगर एक रहेगा तो 5 गुणे 1 करना है, यहाँ पे एक रहेगा तो 15 गुणे 1 करना है, यहाँ पे एक रहेगा 25 गुणे 1, यहाँ पर भी एक रहेगा, तो सिंपल सा वही चीज आएगा। तो गुणा करके कहाँ टाइम वेस्ट करें, ठीक। अब एक से ज्यादा रहेगा तो गुणा करना पड़ेगा, नहीं करना चाहते तो जोड़ो, सिंपल सा था। समझ में आ गया। अब देखो, आप ही लोग में कुछ लोग ऐसे होंगे जो पढ़ चुके होंगे, तो उनके मन में एक बात खटक रही है, मैं उसको भी समझा देता हूँ, रुक जाओ। अरे हमको सब पता है, अरे यार मैं भी यहीं से गुजरा हूँ। तो देखो, आप देखोगे ना, अच्छा इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं, अंतराल बोलते हैं, वर्ग अंतराल। कहीं कहीं देखोगे ना तो वहां लिखा होगा 0 से 10, 10 से 20। अब देखो ये कुछ भी हो सकता है इनके, अच्छा इनके बीच का अंतर कितना है, 10 ही होगा, इनके बीच का अंतर 10 होगा। तो ये हमेशा फिक्स रहता है, अगर 10 का अंतर है तो सबके बीच में 10 का ही अंतर रहेगा। ये 20 से 30 और ये 30 से 40। और कहीं कहीं आपको दिया रहेगा, कहीं कहीं ऐसा दिया रहेगा 0 से 10, यहाँ से दिया रहेगा 11 से 20 दिया रहेगा, यहाँ 21 से 30 दिया रहेगा, ऐसा दिया रहेगा, यहाँ 31 से 40, यहाँ 40 से 50 ऐसा दिया रहेगा। देखो यहाँ पे ये वर्ग अंतराल है, इन दोनों में अंतर क्या है, सिंपल सा समझना। इसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, एक्सक्लूसिव। इसको बोला जाता है इंक्लूसिव। दोनों में अंतर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना दोनों में अंतर क्या है। अच्छा मैं बोलूँ ना, इन दोनों का अंतर निकालो या इसका अंतर निकालो, दोनों में कितना अंतर है, तो क्या करोगे यार, हमेशा बड़े में छोटे को माइनस करोगे, आएगा कितना, 10 ही ना आएगा। इसमें से छोटे में से बड़ा माइनस करो, कितना आएगा, 10 ही आएगा। अच्छा यहाँ पे माइनस करो तो, यहाँ पे माइनस करो तो 10 माइनस 0 10 ही आ रहा है। यहाँ पे 11 माइनस 20 करो तो 20 माइनस 11 9 आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। यहाँ का डिफरेंस क्या है, सेम है। देखो जब भी तुम्हारा यह पैटर्न दिया रहेगा ना, क्योंकि इसमें क्या है 0 से 10 फिर एक वाला आगे बढ़ा दे रहा है, फिर यहाँ एक आगे बढ़ के चल रहा है, ऐसा जब भी रहे ना तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ जाती है, इस फॉर्म में कन्वर्ट, इसमें तुम्हें लेकर आना पड़ेगा। क्यों क्यों, देखो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो समझना, ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो, यहाँ 10 है, यहाँ पर भी 10 है, ठीक है, यहाँ पर भी 10 है। मान लो यहाँ पे इसमें पाने, इसके बीच में पाने वाले 5 छात्र हैं और इसमें पाने वाले 4 छात्र हैं, मतलब 0 से 10 के बीच में नंबर पाने वाले छात्र कितने हैं, 5 हैं। और 10 से 20 के बीच में पाने वाले छात्र कितने हैं, 4 हैं। अब देखो आपके दिमाग में आएगा कि 10 तो मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ, 10 को यहाँ पर भी देख रहा हूँ, ऐसे 2-2 बार हो जा रहा है ना, तब तो गड़बड़ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो देखो जब भी ऐसा पैटर्न दिया रहेगा ना, तो हम इस जो लास्ट वाला 10 है उसको नहीं जोड़ते हैं, हमेशा 0 को लेकर काउंट करते हैं, 0 से लेकर 10 से पहले तक के नंबर को जोड़ते हैं, हमेशा 0 से लेकर 10 से पहले तक के नंबर्स को। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 0 को लेकर ना, क्या ही होगा, देखो 0 होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जोड़ो, टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या 10 का अंतर हुआ क्या, अब जो 10 होगा ना, अब यहाँ से काउंट होगा, देखो यहाँ से 10 को भी काउंट करेंगे, 10 से लेके 20 से जस्ट पहले तक के नंबर को, यानी कि 19 तक को काउंट करेंगे, यह भी 10 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो, अब 20 से आया ना, लास्ट वाला छोड़ देते हैं, जब ऐसा रहेगा 0 से 10 और 10 वाला फिर यहाँ से शुरू होगा, फिर 20 वाला यहाँ से शुरू होगा, ऐसा होगा, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको भी काउंट करना है, 0 से लेके जस्ट 10 से पहले तक को काउंट करना है। और यहाँ अगले देखो, हमेशा पहला वाला जो लिमिट रहेगा उसको लेंगे और जो बड़ा वाला लिमिट रहेगा उसको छोड़ देंगे, छोटा वाला लिमिट को काउंट करेंगे, बड़े वाले लिमिट को छोड़ देंगे, छोटे वाले लिमिट को जोड़ेंगे, बड़े वाले को छोड़ देंगे। यहाँ से 20 से लेकर 29 तक के नंबर को काउंट करेंगे, यहाँ पे 30 से लेके 39 तक की काउंट करेंगे, अंतर आएगा 10, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो वैसा नहीं हो पाता, इसलिए इस वाले को हमेशा इस वाले में काउंट करते हैं, सिंपल सा मतलब होता है, ठीक है, सिंपल सा मतलब होगा। क्यों ऐसा करते हैं,
यहाँ पे 0 से 10 है, यहाँ से 11 से 20 हो जा रहा है ना, यानी कि 10 वाला छूट जा रहा है, 10 को हम जोड़ ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हमेशा इसको इसमें काउंट करना पड़ता है। ठीक है, अब इसको कैसे इसमें कन्वर्ट किया जाता है इसको पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, अगली वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अब बताओ यार, बढ़िया से बताओ, माध्य समझ में आया कि नहीं? माध्य समझ में आया। और वर्ग अंतराल हमेशा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जो, अच्छा दोनों को मैंने समझा ही दिया, समझ में आए हुए। माध्य होता है कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। अब देखो माध्य को सॉल्व करने के कई तरीके होंगे जिसको हम लोग बढ़िया से समझेंगे। 3 तरीका होता है, और मैं गारंटी लेता हूँ एक ही क्वेश्चन में तीनों समझ में आ जाएगा फार्मूला, एक ही क्वेश्चन में तीनों फार्मूले समझ में आ जाएंगे। पढ़ेंगे अगली वीडियो में।